हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 11 को। इस लेसन का नाम है बच्चों सेव वाटर सेव लाइफ, यानी जल बचाएं जीवन बचाएं। अगर जल है तो बच्चों कल है, और जल है तो जीवन है, क्योंकि जल के बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जल इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज को करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई इज़ देयर इज स्क्रैसिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर। इसका मीन्स है हर जगह पानी की कमी क्यों है। तो इसका बहुत से रीज़न हो सकते हैं बच्चों पानी की कमी होने के। एक तो वर्षा का कम होना, दूसरा है पानी का व्यर्थ बहाना। इस तरीके से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से बहुत सी जगह पर पानी की कमी हो रही है आजकल। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड वी डू टू सेव वाटर। पानी बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, पानी बचाने के लिए सबसे पहले तो हम पेड़ वगैरह की कटाई ना करें, क्योंकि पेड़ क्या बारिश को करवाते हैं। अगर बारिश अच्छी होगी तो पानी की कमी नहीं होगी। दूसरी बात, जो वर्षा का पानी बरसे उससे बहकर ना निकलने दें। वो ज़मीन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी बैठेगा उतने ज़्यादा ज़मीन का जल स्तर अच्छा रहेगा। तीसरी बात क्या है कि पानी को व्यर्थ ना बहाएं। तो इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर में क्या दिया है। मयंक लाइव्स इन अ स्मॉल विलेज। मयंक एक छोटे से गांव में रहता है। मयंक नाम का एक बच्चा है जो कि एक छोटे से गांव में रहता है। देयर इज़ ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन द विलेज। गांव में पानी की कमी है, मतलब वहाँ पानी ज़्यादा नहीं मिलता। किसी कारणवश वहाँ पर पानी बहुत कम है, यानी वहाँ पानी की कमी है। द विलेजर डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। ग्रामीणों ने इस बरसात के मौसम में पानी की एक एक बूंद को बचाने का निर्णय लिया है। यानी ग्रामीण ये सोच रहे हैं कि इस बरसात में हम पानी की एक बूंद को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हर एक बूंद को हम बचाएंगे, जिससे कि हमारे जो गांव में पानी की कमी है वो दूर हो जाए। दे रिजॉल्व टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया एज सुन एज इट स्टार्ट्स रनिंग। वे बारिश शुरू होते ही इस विचार को क्रियान्वित करने का संकल्प लेते हैं। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो उनका जो विचार था पानी को बचाने का, तो वो इसको क्रियान्वित करते हैं, यानी इस विचार पे अमल करते हैं। दिस न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। यह खबर अखबारों में छपती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम होता है, इसलिए ये खबर अखबार में भी छप जाती है कि एक गांव ऐसा है जहां पर लोग पानी को लेकर इतने चिंतित हैं और उसे बचाना चाहते हैं। मयंक रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम हिज कजिन प्रिया इन दिस रिगार्ड। मयंक को इस संबंध में अपनी चचेरी बहन प्रिया से एक पत्र मिलता है। यानी जो वो पानी बचाना चाहते थे, ये खबर अखबार में छप गई थी, तो उनकी जो बहन थी, चचेरी बहन थी प्रिया, मयंक की, उन्होंने भी ये खबर पढ़ी होगी। तो उन्होंने इसके लिए मयंक को एक पत्र लिखा था। ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई। वह तुरंत उत्तर देता है। तो वो जो मयंक नाम का बच्चा था उस पत्र का तुरंत ही उत्तर देता है, मतलब एक पत्र अपनी बहन को लिखता है उत्तर के रूप में। विलेज एंड पोस्ट खिवादेश्वर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर, डेट 5706। डियर प्रिया। तो ये बच्चों जो ये है वो इनकी मयंक की चचेरी बहन का एड्रेस है और दिनांक है जिस दिनांक को ये पत्र लिखा जा रहा है। ठीक, क्योंकि जो पत्र लिखा जाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का एड्रेस लिखा जाता है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से पत्र स्टार्ट होता है। डियर प्रिया, प्रिय प्रिया, आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। मैं आपका पत्र पाकर सचमुच बहुत खुश हूँ। एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू। दरअसल मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था। तो मयंक को भी ऐसा लग रहा था कि जो उनकी चचेरी बहन है वो उनके लिए एक लेटर लिखेंगी। आई एम हैप्पी दैट यू रीड द न्यूज़पेपर डेली एंड यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग अराउंड। मुझे खुशी है कि आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं और आसपास चल रही चीज़ों से अवगत होते हैं। आई वेरी मच एप्रिसिएट योर क्यूरियोसिटी एंड थ्रस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं जानकारी के प्रति आपकी जिज्ञासा और प्यास की बहुत सराहना करता हूँ। यानी जो उनकी चचेरी बहन थी प्रिया, वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थी। तो जिज्ञासु बच्चों उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्हें कि जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। वो हर खबर को जानना चाहते हैं, हर चीज़ को जानना चाहते हैं। ठीक, उस ऐसे व्यक्ति को हम जिज्ञासु बोलते हैं। कीप इट अप, दीज क्वालिटी विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो इनटू एन अलर्ट सिटीजन।
इसे जारी रखें। ये गुण निश्चित रूप से आपको एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करेंगे। तो कीप इट आपका मीन्स होता है बच्चों जारी रखना, मतलब जो आपकी जो जिज्ञासा है खबरों को जानने की, तो उससे जारी रखें। और ये जो आपका गुण है खबरों को जानने का, वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा जागरूक इंसान बनने में मदद करेगी। You have rightly guessed that I attended the inaugural function of water conservation program in my village. आपने सही अनुमान लगाया कि मैं अपने गांव में जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ था। तो इनके गांव में जो जल संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें मयंक शामिल हुए थे। तो उनकी बहन ने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि ये मयंक भी उस कार्यक्रम में भागीदार हैं। तो उनका जो अंदाज़ा था वो सही था। द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग। संरक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी चीज़ को बचाना। तो यहाँ पर बच्चों कंजर्वेशन जो वर्ड है इसका मीन समझा है। इसको हिंदी में तो संरक्षण बोलते हैं, और इसका जो मीन है वो है किसी चीज़ को बचाना। अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है तो उसको बचाने को हम कंजर्वेशन या फिर संरक्षण बोलते हैं। इट मे बी वाटर, एनर्जी, सॉइल और सम स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। यह पानी, ऊर्जा, मिट्टी या जानवरों और पौधों की कुछ प्रजातियां हो सकती हैं। मतलब हम कंजर्वेशन वाटर का भी कर सकते हैं, एनर्जी का भी कर सकते हैं, सॉइल का भी कर सकते हैं, और कुछ जानवरों की प्रजातियों का भी कर सकते हैं, और पेड़ों का भी कर सकते हैं। जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं, जो चीज़ खत्म हो रही है, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, जिससे कि वो भविष्य में हमारे पास रहे और उस चीज़ का हम उपयोग कर सकें। ऐसा ना हो कि वो भविष्य में खत्म हो जाए। In terms of conservation of water, it means that we all should save rainwater in the rivers, ponds, wells, and in the fields to rise the groundwater level of the earth. जल संरक्षण की दृष्टि से इसका तात्पर्य यह है कि हम सभी को पृथ्वी के भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए नदियों, तालाबों, कुओं और खेतों में वर्षा को बचाना चाहिए। तो ये बच्चों जो भूजल स्तर है, ठीक, तो उसका मीन्स होता है जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसको हम भूजल स्तर, या फिर ज़मीन के ऊपर भी जो पानी है उसको भी भूजल स्तर बोलते हैं। तो वो जो पानी है उसको बचाने के लिए, उसका स्तर बढ़ाने के लिए हमें इन चीज़ों, एक तो नदियों, तालाबों, कुओं और ऐसी ही चीज़ों के जल स्तर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो भूजल स्तर है वो बना रहे। एट द सेम टाइम वी शुड यूज़ वाटर विद इकोनॉमी। साथ ही हमें जल का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए, यानी उससे फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हमें बहुत सूझबूझ के साथ उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि कम से कम पानी में हमारा काम चल जाए। जितने पानी की हमें आवश्यकता है उतने का ही उपयोग करना चाहिए, ना कि हम उसको व्यर्थ बहाएं। When the rainwater percolates down into the earth, it no longer remains thirsty. जब वर्षा का जल धरती में समा जाता है तो वह प्यासी नहीं रहती। यानी अगर बारिश हो और वो पानी बहकर नदी नालों के जरिए निकल जाए और वो धरती में ना समा पाए, तो हमारी धरती क्या प्यासी रह जाती है। और वो जल अगर धरती में समा जाए, धरती के अंदर चला जाए, तो हमारी धरती की प्यास बुझ जाती है, वो प्यासी नहीं रहती है। वी आर लिविंग इन वेरी चैलेंजिंग इरा। हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण युग में जी रहे हैं। चुनौतीपूर्ण युग इसलिए बोला गया है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, जैसे जल संरक्षण की चुनौती है, ठीक है, इसी तरीके से प्रदूषण की चुनौती है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो युग है वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, यानी चैलेंजिंग है। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। पेड़ों की बेरहमी से कटाई और जंगलों के विनाश के कारण अल्प वर्षा हो रही है। यानी बच्चों जो पेड़ हैं वो वर्षा करवाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। तो पहले के ज़माने में पेड़ बहुत अच्छे खासे हुआ करते थे, जिसकी वजह से वर्षा भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब क्या है, पेड़ों की कटाई करती गई, क्योंकि नई नई कॉलोनियाँ, खेत वगैरह बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगल ख़त्म कर दिए जाते हैं, जिससे बारिश भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। We see scarcity of water growing almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops. हम लगभग हर जगह पानी की कमी को बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिसका फसलों की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यानी जो फसलें हैं वो एक तरीके से पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। अगर पानी अच्छा बरसता है तो फसलें अच्छी होती हैं, पानी कम बरसता है तो फसलें भी कम होती हैं। तो बारिश का बहुत ज़्यादा फर्क फसलों पे भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से फसलें कम हो रही हैं। हाउ कैन वी हैप्पी विथ थ्रस्टी सॉइल।
हम प्यासी मिट्टी से कैसे खुश रह सकते हैं? यानी अगर मिट्टी अगर प्यासी है, उसमें पानी की कमी है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हमें भी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर मिट्टी प्यासी रहेगी तो उसमें फसलें अच्छी नहीं होंगी, वो फसलें अच्छी नहीं होंगी तो हमें भी खाने की कमी हो जाएगी। If the fields do not have plenty of water, it affects the production of food grain and the country faces shortage of food. यदि खेतों में भरपूर पानी ना हो तो इसका असर खाद्यान्न के उत्पादन पर पड़ता है और देश में अन्न की कमी हो जाती है। यानी अगर पानी की कमी होगी तो फसलें अच्छी नहीं होंगी और देश में जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न का मीन्स होता है जो जिसे हम खाते हैं, जैसे कि अनाज है, ठीक है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब खाद्यान्न में आते हैं। ठीक, तो ये भी नहीं हो पाएंगे पानी की कमी की वजह से, तो देश में खाद्यान्न यानी खाने वाली चीज़ों की कमी हो जाएगी। अवर ब्रदर एंड सिस्टर्स हु लिव इन विलेज स्टार्ट, और शुरुआत हमारे भाई बहनों जो गांव में रहते हैं। ये यहीं तक दिया बच्चों, आगे देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। माइग्रेटिंग टू द सिटीज़ एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में शहरों और कस्बों की ओर पलायन करते हैं। माइग्रेटिंग मीन्स होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट करना। जैसे जो गांव के व्यक्ति होते हैं वो खेती किसानी करते हैं, अगर खेती किसानी सही से नहीं होगी तो वो काम धंधे की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। तो इस चीज़ को गांव से शहरों की ओर जाने को अपन माइग्रेट बोल रहे हैं, ठीक है। द सिटीज़ फॉल टू accommodate them and there arise many social and economic problems. शहर उन्हें समायोजित करने में विफल रहते हैं और कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी शहर भी इस काबिल नहीं है कि उन्हें काम धंधा दे पाए, तो उनके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक। आर्थिक का मतलब है पैसे से रिलेटेड और सामाजिक का मतलब है समाज से रिलेटेड। You can realize that ours is the new generation which has to play a very important role in the future. आप महसूस कर सकते हैं कि हमारी ये नई पीढ़ी है जिसे भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यानी जो नई पीढ़ी आ रही है वो भविष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर वो जल संरक्षण कर लेती है तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि खेती वगैरह अच्छी होने लगेगी और हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। It is our duty to remain awake and share the responsibility to find solution to the problem of scarcity of water. यह हमारा कर्तव्य है कि हम जागते रहें और पानी की कमी की समस्या का समाधान खोजने की जिम्मेदारी साझा करें। यानी जो पानी की कमी हो रही है उसकी समस्या का समाधान हमें ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। The government has motivated all the section of the society to come forward to save each and every drop of water. सरकार ने समाज के सभी वर्गों को पानी की कमी की एक एक बूंद बचाने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया है। यानी सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है जिससे कि पानी की एक एक बूंद बच पाए और आगे आने वाले भविष्य में पानी की कमी ना पड़े। वी रिसीव वाटर थ्रू रेनफॉल, हमें जल वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ वाटर फ्लोज डाउन द रिवर्स एंड रीचेज द सी, थस इट रिमेन्स अनयूज्ड। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश पानी नदियों से बहकर समुद्र में पहुंच जाता है। वी आर विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, ponds, wells and tubers. हम खाली और सूखती नदियों, तालाबों, कुओं और ट्यूबवेलों के गवाह हैं। यानी हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि जो पानी की कमी है वो बढ़ती जा रही है, जिससे नदियाँ, ट्यूबवेल, तालाब सूखते जा रहे हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंट, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें चुप इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि अगर पानी की कमी आ गई तो जो जीवन है वो ही हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ कदम उठाना चाहिए। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत हम विभिन्न स्तरों पर वर्षा जल संचयन का प्रयास कर रहे हैं। यानी हम वर्षा का जल बचाना चाह रहे हैं। द फार्मर्स विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेधा बांध अराउंड देयर फील्ड्स। किसान अपने खेतों के चारों ओर मेड़ बांध बनाकर पानी का संचयन
करेंगे। दे विल ऑल्सो डिग स्मॉल पॉन्ड्स इन देयर फील्ड्स टू एक्यूमुलेट रेन वाटर। वे वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेतों में छोटे तालाब भी खोदेंगे। Similarly, old structure like wells and ponds will be deepened and cleaned. इसी तरह कुओं और तालाबों जैसी पुरानी संरचनाओं को गहरा और साफ किया जाएगा। यानी जो पुराने कुएं और तालाब हैं उनकी भी साफ सफाई की जाएगी, जिससे कि उनमें भी वर्षा का जल रुकने लगे, क्योंकि जो कुएं और तालाब हैं उनमें गंदगी वगैरह हो जाती है, जिसके कारण वो भर जाते हैं और पानी वर्षा का पानी उनमें नहीं ठहर पाता, वो बहकर निकल जाता है। तो उनकी सफाई हो जाएगी तो वो भी गहरे हो जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे। वो पानी वहाँ भी वर्षा का जल रुकने लगेगा और बारिश का पानी एकत्रित होने लगेगा। The stop dams on rivulets and rivers will be repaired and made functional to hold back sufficient water. पर्याप्त पानी रोकने के लिए नालों और नदियों पर बने स्टॉप डैम की मरम्मत की जाए और उन्हें क्रियाशील बनाया जाए। What a wonderful scene it will be for us to have the river of the village full of water throughout the year. We will again have the enjoyable time of swimming in the rivers of our own which we had a few years ago. हमारे लिए कितना अद्भुत दृश्य होगा कि गांव की नदी साल भर पानी से भरी रहे। हम फिर से अपनी नदियों में तैरने का आनंददायक समय मिलेगा जो हमने कुछ साल पहले बिताया था। तो बच्चों, पहले के ज़माने में क्या है, नदियों तालाबों में पानी भरा रहता था साल भर, और उनमें जाकर हम तैरकर बहुत ज़्यादा आनंद लेते थे, उसमें बहुत विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। तो अब वो नदियाँ तालाब वगैरह सूख जाते हैं गर्मियों के दिनों में, जिससे कि हम ये आनंद कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। अगर हम पानी बचाएंगे तो वो ही आनंद हम फिर दोबारा भी ले पाएंगे। You can easily understand that if the rivers and the ponds of a place are full of water, the tubewells will automatically be recharged and will continue to give us water throughout the year. आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह की नदियाँ और तालाब पानी से भरे होंगे तो ट्यूबवेल अपने आप रिचार्ज हो जाएंगे और साल भर हमें पानी देते रहेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर नदियाँ और तालाब अगर साल भर भरे रहते हैं तो वो पानी ज़मीन में बैठता रहता है उनके ज़रिए, और तो जो हमारे ट्यूबवेल हैं वो भी पानी साल भर देंगे क्योंकि ज़मीन में पानी होगा। इसलिए आई वुड लाइक टू मैंसन दैट द गवर्नमेंट अलॉन कैन नॉट डू एवरीथिंग। मैं बताना चाहूँगा कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। सिमिलरली ओनली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। इसी तरह सिर्फ नारे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। Water is everybody's essential need, so everybody, including we children, should participate in the water conservation program. जल हर किसी की अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए हम बच्चों सहित सभी को जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand and shoulder to shoulder for this noble cause. मैंने सभी लोगों को स्वेच्छा से आगे आकर हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस नेक काम के लिए काम करते देखा है। यानी जो मयंक बच्चा है वो बोलता है कि हर किसी को इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे बच्चा हो, क्योंकि पानी की आवश्यकता सभी को है। और मैंने ये देखा है कि सभी कंधे से कंधा मिलाकर इस जो कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद वॉट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। आशा है कि मैंने इस पत्र में जो लिखा है उससे आप लाभान्वित होंगी। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कीप राइटिंग सिमिलर लेटर्स ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स आल्सो। अन्य ज्वलंत विषयों पर भी ऐसे ही पत्र लिखते रहें। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। कृपया परिवार में सभी को मेरा अभिवादन व्यक्त करें। योर कजिन्स मयंक। तुम्हारा चचेरा भाई मयंक। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो पानी है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पानी को हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी को बचा कर रखेंगे तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। अगर यदि पानी की कमी आ गई तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 11 को। इस लेसन का नाम है बच्चों सेव वाटर सेव लाइफ।
तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं। इस वीडियो में इस लेसन के कुछ आंसर्स व एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के कुछ आंसर्स व एक्सरसाइज की ओर। बच्चों अब जो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं। उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमें पढ़ना सीखना है और उनका मीनिंग को अच्छे से याद करना है। तो देख लेते हैं बच्चों, जो फर्स्ट वर्ड है वो है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स होता है दृढ़ संकल्प। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मीन्स होता है हाथों हाथ। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ मीन्स होता है किसी के बारे में पता होना, के बारे में पता होना, ठीक। नेक्स्ट है बर्निंग इश्यूज। बर्निंग इश्यूज मीन्स होता है ज्वलंत मुद्दे। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासा। नेक्स्ट है इनऑग्यूरल। इनऑग्यूरल मीन्स होता है बच्चों उद्घाटन। नेक्स्ट है कंजर्व। कंजर्व मीन्स होता है संरक्षण करना, ठीक। नेक्स्ट है एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स होता है सुविधा देना। नेक्स्ट है माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स होता है दूसरी जगह जाना। नेक्स्ट है परकुलेट। परकुलेट मीन्स होता है बच्चों स्त्राव। परकुलेट मीन्स होता है स्त्राव, यानी किसी छोटे छोटे छेदों से रिसकर किसी तरल का नीचे की तरफ जाना, ठीक। जैसे कि पानी मिट्टी में से रिसकर जमीन में बैठता है, उसी हम बोलते हैं परकुलेट। नेक्स्ट है फंक्शनल। फंक्शनल मीन्स होता है क्रियात्मक। नेक्स्ट है सफिशिएंट। सफिशिएंट मीन्स होता है पर्याप्त। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मीन्स होता है क्रियान्वित करना, यानी किसी काम को शुरू करना। नेक्स्ट है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स होता है किसी चीज की कमी। नेक्स्ट है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट है रूथलेस। रूथलेस मीन्स होता है क्रूर। नेक्स्ट है रिगार्ड्स। रिगार्ड्स मीन्स होता है सम्मान करना। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण करना। नेक्स्ट है लिटरली। लिटरली मीन्स होता है सचमुच या फिर वस्तुतः। नेक्स्ट है शोल्डर टू शोल्डर, यानी कंधे से कंधा। जब हम किसी काम को साथ साथ करते हैं तो बोलते हैं कंधे से कंधे मिलाकर करना, यानी शोल्डर टू शोल्डर। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज हो जाती है। इन वर्ड्स को हमने पढ़ना सीखा, वो इनके मीनिंग देखे। इन मीनिंगों को आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। वर्ड पावर में जो ए नंबर वाला पार्ट है वो है लुक एट द पिक्चर्स एंड द सेंटेंसेस गिवन बिलो देम एंड फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनके नीचे सेंटेंस दिए हैं और कुछ फिलअप्स दिए हैं। तो इन फिलअप्स को हमें फिल करना है ये जो वर्ड दिए हैं इन वर्ड्स के हेल्प से, ठीक। तो देख लेते हैं, ये एक पिक्चर है, यहाँ पर हमें एक कोई पैसेंजर्स दिख रहे हैं और ये कोई व्यक्ति है, ठीक। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो है वी शुड डैश अदर पैसेंजर्स आल्सो। तो हमें दूसरे पैसेंजर्स को भी सुविधा देना चाहिए, ठीक है। क्या देना चाहिए? सुविधा। तो यहाँ पे आ जाएगा एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स होता है सुविधा, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एकोमोडेट। नेक्स्ट है बच्चों ये एक पिक्चर दिख रही है, इसमें ये बर्ड्स हैं वो उड़कर कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पर दूसरी जगह पे जाना को बोलते हैं हम माइग्रेट, ठीक। तो यहाँ पर आएगा बर्ड्स डैश फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ठीक है। तो जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम बोलते हैं माइग्रेट। तो ये माइग्रेट आ जाएगा सेकंड वाले फिलअप में, ठीक। तो ये आ जाएगा माइग्रेट, ठीक। इस साइड नेक्स्ट है वी मस्ट डैश वाटर। तो हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण करने को हम बोलते हैं कंजर्व। तो ये कंजर्व आ जाएगा थर्ड वाले में, ठीक। कंजर्व इस तरीके से, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है एक ग्लास दिया, उसमें वाटर भरा हुआ है। ये वाटर इस ग्लास में ऐसा है पर्याप्त है, यानी सफिशिएंट है। तो यहाँ पर हमने सफिशिएंट लिख दिया। देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द ग्लास। इस ग्लास के अंदर पर्याप्त पानी है, जितना होना चाहिए उतना पानी है। नेक्स्ट है एक पर्सन है जो कि एक ट्री को काट रहा है, ठीक है। तो इस ट्री को वो कैसे रूथलेस
टाइप से काट रहा है, मतलब बेरहमी से काट रहा है, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा रूथलेस। रूथलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज हैज रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। ठीक, तो पेड़ों की बेरहमी से कटाई का परिणाम ये होता है कि जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति है जिसके पास एक तिजोरी रखी हुई है, उसके पास कुछ पैसा भी, मनी यहाँ है। ठीक है, ये माइजर टाइप का व्यक्ति है, यानी कंजूस है। तो ये क्या करता है कि जो पैसा है, मनी है, उसे एकत्रित करता है। एकत्रित करने को हम बोलते हैं एक्यूमुलेट। ठीक, तो ये हो जाएगा टू एक्यूमुलेट मनी एंड वेल्थ समटाइम्स क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो पैसे को इकट्ठा करना कभी कभी प्रॉब्लम्स यानी समस्या भी पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि पैसा से बहुत सारी समस्या भी आ सकती हैं। ठीक, इस तरीके से ये पिक्चर्स, ये फिलअप्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों हम इस चैप्टर का कंप्रीहेंशन वाला पार्ट करेंगे, जिसमें कि हमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए। जो ए नंबर वाला क्वेश्चन है वो है वेयर डज मयंक लिव। जो मयंक नाम का बच्चा है वो कहाँ रहता है? तो मयंक नाम का बच्चा एक छोटे से गांव में रहता है। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। मयंक एक छोटे से गांव में रहता है। ठीक, स्मॉल विलेज मीन्स छोटा गांव। ठीक, बी है हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड वाई। तो जो प्रिया नाम की लड़की थी उससे किसने लेटर लिखा था और क्यों लिखा था? तो प्रिया को लेटर मयंक ने लिखा था, और मयंक ने प्रिया को लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि वो पानी के संरक्षण के बारे में बताना चाहता था कि जो पानी है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो उसका नुकसान कैसे होता है और पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। तो वो सारी चीजें अपने लेटर के द्वारा प्रिया को बताना चाहता था। तो इसका आंसर होगा मयंक रोट अ लेटर टू प्रिया। मयंक ने प्रिया को लेटर लिखा बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेल हर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि वह पानी के संरक्षण के बारे में प्रिया को बताना चाहता था। ठीक, नेक्स्ट है सी नंबर वाला क्वेश्चन, ये है व्हाट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज। गांव में कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहा था? ठीक, कौन सा कार्यक्रम लॉन्च हो रहा था? ठीक, तो बच्चों गांव में वाटर कंजर्वेशन का जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, वो लॉन्च हो रहा था, यानी पानी के संरक्षण को कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द विलेज। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो विलेज में लॉन्च हो रहा था। डी है व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन। तो जो वर्ड है कंजर्वेशन, उसका मीन क्या है? तो किसी भी चीज को बचाना, उसे संरक्षित करना, वर्ड कंजर्वेशन का मीन होता है। जैसे पानी को बचाना, ठीक है, वो हो जाएगा वाटर कंजर्वेशन। ठीक, इसी तरीके से मिट्टी को बचाना, वो हो जाएगा सॉइल कंजर्वेशन। ठीक, जो भी चीज है ना खत्म होने की कगार पे है, उस चीज को बचाना यानी उसे संरक्षित करना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। जो वर्ड है कंजर्वेशन, उसका मीनिंग क्या है? किसी चीज को संरक्षित करना, किसी चीज को बचाना। नेक्स्ट है ई व्हाई डू द विलेजर माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स। जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, वो अपने गांव को छोड़कर किसी शहर या फिर कस्बे में क्यों जाते हैं? तो बच्चों जो गांव वाले हैं वो अपने गांव को छोड़कर किसी शहर या कस्बे में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वहां पर जाकर कोई काम धंधा कर सकें। क्योंकि बच्चों बारिश बहुत कम हो रही है गाँव में। ठीक, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि जो खेती वगैरह है वो इतनी हो नहीं पा रही जिससे कि उनका घर वगैरह अच्छे से चल पाए, इसलिए गांव वाले शहरों में जाते हैं कि वो शहरों में जाके कोई काम वगैरह कर लें। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द विलेजर माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। जो गांव वाले हैं वो अपने गांव को छोड़कर शहरों और कस्बों में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वहां जाकर काम कर सके। नेक्स्ट है एफ वाला, ये है व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो हम क्या कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये इसका आंसर है अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एंड डिफरेंट लेवल्स। तो हम जो पानी के संरक्षण के लिए हम बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उसे बचा सकते हैं, और उससे जमीन का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। अब बच्चों जो जी नंबर वाला क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये है आर डैम इज। डैम क्या होता है? तो बच्चों डैम एक दीवार टाइप की होती है जो नदियों के मुहाने पे बना दी जाती है, जिससे कि पानी वहां पर रुक जाता है, पानी वहां पर सेव हो जाता है एक तरीके से। ठीक, तो इसका आंसर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। आर रिवर, डैम रिवर तो होती नहीं है क्योंकि नदी तो डैम नहीं है।
ठीक है। अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, नदी पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी जाती है, ठीक, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। तो ये बी वाला अपना आंसर हो गया, ठीक। अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है, वो है अ बर्निंग इशूज मीन्स। जो बर्निंग इशूज क्या होते हैं, तो बर्निंग इशूज का हमने हिंदी मीनिंग समझा था इससे पहले। बर्निंग इशूज मीन्स होता है ज्वलंत मुद्दे, ठीक, ऐसे मुद्दे जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा हमारे लिए काम के हैं, उन मुद्दों को हम बर्निंग इशूज बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अ पेनफुल टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो कि हमें दर्द देता है, तो ये तो नहीं है। एन अनवांटेड टॉपिक, ऐसा विषय जो हम चाहते नहीं है, ठीक है, वो भी नहीं है। लेकिन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक महत्वपूर्ण विषय कहलाता है बर्निंग इश्यूज। महत्वपूर्ण जो हमारे लिए जरूरी है, ऐसे मुद्दे क्या कहलाते हैं, बर्निंग इश्यूज कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, वो है थर्ड नंबर का, आ स्लोगन मीन्स। स्लोगन का मीन्स क्या होता है? स्लोगन मीन्स होता है बच्चों, हिंदी में तो इसने नारे बोलते हैं, ठीक। देखा होगा आपने कि जो चुनाव वगैरह चलते हैं उस टाइम पे नारे लगाए जाते हैं, ठीक है। कोई आंदोलन वगैरह चल रहा होता है, उसमें भी नारे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जिस टाइम पे हमारा देश गुलाम था, उस टाइम पे नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस टाइप के नारे लगाए जाते थे, ठीक है। तो उन्हीं हम स्लोगन बोलते हैं। तो देख लेते हैं, वर्ड्स और पैरास गिवन मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली। तो ऐसे वर्ड और पैरासेस जो कि बहुत ज्यादा आकर्षित हों और जिनका मीनिंग आसानी से समझ में आए, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्लोगन बोलते हैं, ठीक। तो ये ए नंबर वाला ही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन। हमें सिंचाई के लिए जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। जो खेतों में हम फसलों में जो पानी देते हैं उसे इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसे हिंदी मीनिंग होता है सिंचाई। तो इसका होता है थ्रू रेनफॉल, बारिश से, ठीक है। बाय मेल्टिंग स्नो, जब बर्फ पिघलती है उससे। फ्रॉम द सी, समुद्रों से। बाय डिसमेल्टिंग डैम्स, बांधों से, ठीक है। लेकिन है ना, क्या कहते हैं, ये जो हमारा है थ्रू रेनफॉल, यानी बारिश के द्वारा हमें ये पानी मिलता है सिंचाई के लिए, ठीक। तो ए नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हुई। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं